ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे बाप दादा दादा के भी दादा यहाँ पे रहे हुए हैं। आज ये कैसे कह सकते हैं सन 1986 में आई हुई ये फोर्स हमें कहती है कि तुम यहाँ से खाली करो, तुम अनऑथराइज्ड जगह पे। हमारा इतिहास आप उठा के देखो, हम 250-300 सालों से यहाँ रह रहे हैं। हमारे गिरान माचे को बूस्टर उठाया, यहाँ बचा, वहाँ का बनाया तो यहाँ बनाओ। हमारे पूर्वज 5-6 पीढ़ी हमारी यहीं की है रहने वाली। चलो भाई चलो। 20-20 रुपया मेहनत करिए, कहाँ से लाएंगे? अब जवान बेटा भी मर गया, मेरा आदमी भी मर गया, कहाँ से करेंगे? आज ये हमारे से बोल रहे हैं कि आप अवैध हो यहाँ पे, आप उठ के यहाँ से निकल जाओ। और हमारा क्या है, बांसुरी आवत हम उसके माला घेरा जूते इनकी, और जब उसे वोट देने ये संसद सीन है, जब तक वोट नहीं होते कैदी मत हारी। शमशान घाट था जी हमारा, जहाँ पे हमने इसको बसाया कमांडो को। ये जब कमांडो आगे बसी, हमारे परलेगा में गोली चलाई थी। बसा घर में नौजवान बच्चे पढ़ाई जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर आपकी हैसियत नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए जो आप ना कर सके। और दिल्ली के अंदर इन दोनों स्थिति ये हो चुकी है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद जिता के सत्ता में बिठाया है। 27 साल का नतीजा ये मिल रहा है कि दिल्ली के हर एक कोने में हम आपको जा जाकर लगातार दिखा रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई किस प्रकार की जा रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त महरम नगर ईस्ट में है। ये कैंट, दिल्ली कैंट विधानसभा के अंतर्गत आती है और यहाँ से विधायक जो है वीरेंद्र कादियान आम आदमी पार्टी से है। यहाँ पर भी एनएसजी के माध्यम से जो सेना के अंतर्गत कार्यरत करती एजेंसी है, उसने यहाँ पर लोगों को नोटिस दिया है कि 30 सितंबर तक आप अपने घर मकान खाली कर दीजिए। यहाँ पर पशु भी नहीं रहने चाहिए, इस तरह का आदेश दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, अभी ये वाल्मीकि मंदिर है और यहाँ पर लोगों की तादाद खचाखच भर चुकी है। सुबह से लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हम भी काफी समय के बाद यहाँ पर मौजूद यहाँ पर आए हैं, तो लोग अभी तक इंतजार हमारा कर रहे थे। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इनकी समस्याएं कितनी गहरी है, कितना चिंता जो है इन लोगों के अंदर व्याप्त कर चुका है। मैं जरा गाँव की महिलाओं से जुड़ता हूँ, पुरुषों से जुड़ता हूँ, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है, कितने सालों से ये लोग रह रहे हैं और नोटिस में इनको क्या कुछ कहा गया है। क्या नाम है आपका जी? सविता बिडलान। सविता जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? जी मैंने तो कम से कम भी 25 साल हो गए मेरी शादी होने को, लेकिन 53 साल के मेरे सास ससुर यहाँ से, मेरे बड़े बूढ़े कम से कम भी 400 साल से यहाँ पता करा हमने भाई। ये प्राचीन गांव है हमारा, ये हम 5वीं पीढ़ी में है। और देखो जी, 5वीं पीढ़ी है? हाँ जी, हम 5वीं पीढ़ी है। हम ये चाहते हैं कि हमें भाई ना तो कोई प्लॉट चाहिए, ना कोई जमीन चाहिए, ना कोई जायदाद। और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके अभी हमें वो चिंता सता रही है कि हमारे बच्चे के पेपर कहाँ दवाएंगे। मगर जो यहाँ से हमें उठा दिया, हमें अपना घर चाहिए, अपना गाँव चाहिए। बच्चों का हाँ जी, हमारा रोजगार यहाँ है। हाँ। 2 स्कूल है हमारे गांव में, 2 स्कूल है 12वीं तक के। हमारा इतिहास आप उठा के देखो, हम 250-300 सालों से यहाँ रह रहे हैं। और अभी ये क्या इन्होंने आपको? अभी हमारे यहाँ पे एनएसजी की साइड से हमें नोटिस दिए जा रहे हैं कि इस गांव को 30 तारीख को खाली करो। खाली तो कराएंगे, जो बुलडोजर चलेगा उसका खर्चा भी तुम्हारे से लेंगे, वो भी हमारे से बोला गया है। और पीढ़ी दर पीढ़ी से हम यहाँ रहते हुए हैं। मैं इस गांव की बेटी हूँ, आज अपने गांव के लिए खड़ी हूँ। मेरे बाप दादा दादा के भी दादा यहाँ पे रहे हुए हैं। आज ये कैसे कह सकते हैं सन 1986 में आई हुई ये फोर्स हमें कहती है कि तुम यहाँ से खाली करो, तुम अनऑथराइज्ड जगह पे। हमारे दादा परदादा यहाँ पे रह के मर गए और ये आज हमें अनऑथराइज्ड बता रहे हैं। आप लोगों ने इस जमीन को सोना बनाया है, अब ये आप सोना छीनने आज ये हमारे से बोल रहे हैं कि आप अवैध हो यहाँ पे, आप उठ के यहाँ से निकल जाओ। हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, ना गाँव के लिए हमारे कुछ नहीं किया जा रहा है। बस हमें 30 तारीख का नोटिस लगा दिया गया है कि यहाँ से हम आपको खाली करो और यहाँ से निकल जाओ। जब यहाँ पूरा गांव बसा हुआ था, तब यहाँ पे 1986 में जब ये आए हैं फोर्स वाले, जब 2 कैंप लगाए गए थे यहाँ पे
कब आए? फोर्समेंट 1986 में हमारे बाद आए हैं। 1986 में हमारे बाद आए हैं। हमारा पूरा गाँव, हाँ, हमारा पूरा गाँव बसा हुआ था यहाँ पे। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे ये NSC4 यहाँ 1986 में आई है। धीरे धीरे इन्होंने यहाँ कब्जा करते करते बेटा 80 साल की होगी, 80 साल की होगी। मेरे बड़ी लड़की हुई थी 80 साल की है। और भाई मेरी सासू 105 साल की होगा। मेरे दादा से मैं मरी, दादा से मरी, सासू मेरी 105 साल की होगा। मरी मैं 80 साल की होगी। बड़ी लड़की मेरे उड़े हुई थी जिस दिन हमारा घर उठा था, परला घर। हमारी वीरान माटी होगी, बूथ ठाया यहाँ बचा, वहाँ का बनाया तो यहाँ बनाओ। ये बुरा था ठहरा भाई, हम किस जा बार बार मेरे बच्चा घरे बनाए जाना, घरे बनाए जाना। तूने बताई सारी हमारी वीरान माटी हो रही है, वो कर देना उतरा। ये बुरा घर बनाया, ये बुरा था उठो, बुरा था उठो। ये कह रहे हैं अम्मा कि आपने कब्जा कर रखा जमीन। कब्जा नहीं किया भाई, कब्जा नहीं किया। घर का ऐसा बोल रहे गांव था ना, गांव था, गांव वहीं बस रहा था। वहाँ का रोड निकाला था, कहा रोड पर गांव रहेगा, दौड़े रहेगा तो रोड निकलेगा तो दूसरा हो जाएगा। रोड निकला था। एक मिनट डोमेस्टिक एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने हमें उधर से उठा के 1965 में यहाँ पे भेजा था। पहले आप उधर रह रहे थे? कुछ डेवलपमेंट होने के लिए हमें 1965 में यहाँ पे शिफ्ट किया गया और आज ये कहते हैं कि आप यहाँ पे अनऑथराइज हो। इनका ये वो है। और अभी हमारे गाँव का कुछ हिस्सा ये कब्जा भी चुके हैं। NSC की तरफ से आपको ऑर्डर आया है, ये तो कोई ऐसा है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सारी चीजें हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि ट्रिपल की सरकार है उसका फायदा मिल रहा है आप लोगों को? हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार का हम बहिष्कार करते हैं। हम मोदी सरकार का बहिष्कार करते हैं। हम मोदी सरकार का बहिष्कार करते हैं। मैप दिखाएंगे, देखिए ये गांव वालों ने मुझे मैप दिया है निकाल कर, मुगलों के जमाने का मैप बना हुआ है, देख लीजिए। सारे मुस्लिम जो अक्षर होते हैं उसके द्वारा लिखे हुए हैं। ये मैप कब का है जी? 1874 का है, सन 1874 का। 1874 का मैप है। 1874 का जब ये गाँव था यहाँ पे। इसमें आपके गांव का नाम दर्ज है? दर्ज है हमारे गाँव का नाम। महिपालपुर का भी नाम है इसमें। और ये जितने भी आसपास के पालम गाँव, जरेड़ा, ये सब गाँव इसमें। यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, हमारा पूरा इतिहास निकल के दिखाएगा। मेहरम नगर गाँव का 1900 हम 1700 साल के रहते हुए आए हैं। देखिए इस क्षेत्र की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस धरती पर बिता दिया, एक माटी इकट्ठा करके, एक पैसा इकट्ठा करके उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। मैं आपको इलाके के अंदर भी लेकर जाऊंगा, उससे पहले मैं भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, महिलाओं से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा जी शीला देवी। ये जो नोटिस आया है, कैसे आप लोगों की रातें कट रही है? कैसे? शीला देवी नाम है, मेहरम नगर के हम रहने वाले हैं। हमारे पूर्वज 5-6 पीढ़ी हमारी यहीं की है रहने वाली। हमारी जब एयरपोर्ट, कितनी उम्र है? मेरी 75 साल है। 75 साल उम्र है मेरी। मेरा मतलब 75 साल उम्र है। बाल बच्चे, पोती पोते, नाती पोते सब है मेरे। और बाकी अगला हमारी 5 पीढ़ी है यहाँ की। हाँ, 5 पीढ़ी हमारी यहीं की है। पूर्वज हमारे सब यहीं के थे। अब ये एयरपोर्ट बना था, जब एयरपोर्ट से पहले हमारे पूर्वज यहीं थे, तो एयरपोर्ट पास हुआ तो हमारा गांव उठा के वहाँ से यहाँ भेज दिया। गांव हमारा एक ही है, वो मेहरम नगर भी, वो भी मेहरम नगर। वो मेहरम नगर के सामने हमारे घर पे। और हमारे पूर्वज एयरपोर्ट भी आपकी जमीन पर ही है? हाँ, ये एयरपोर्ट बना था जब हमारे घर उठाए थे वहाँ पे। जब एयरपोर्ट बना था, जब हमारा काम उठाया था। हमारा यो गांव और परलगाम एक ही गांव है, ये 2 गांव नहीं है, एक ही गांव है। हाँ, हमारे पूर्वजों के घर वहीं थे। क्या लग रहा है, किसी की नजर है इस पे, गांव पर गंदी नजर पड़ गई है? आप लोगों ने इसको मट्टी से सोना बना दिया। हमारे पूर्वज खेत जोते करे, ये पट्टा सारा खेत थे। सरसों, गेहूं, बाजरे, ज्वार ये सारे होते थे। बैलगाड़ी सब कहती। आज भी हमारा खेती के निशाने भी है। हमारे जो फावले, जेरी, आरी बारी सब रखे हमारे बड़े। आप लोगों ने दिल्ली को
बसाया है। हाँ बसाया हमने। और जब हमारी शादी हुई थी, जब ये गांव वो जंगल था सारा नहीं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा गांव चाहिए, हमें ना पैसा चाहिए, हमें कैसे करूँगा मेरा हमें ये गांव चाहिए, हमें मैरम नगर चाहिए, मैरम नगर के पास ही है। यहाँ से कोई बेटर जगह मिलेगी, बड़ा बड़ा फ्लैट मिलेगा, जाओगे? हमारे बड़े बूढ़े यही मरे हैं, हमारे पूर्वज यही मरे हैं, हम भी यही मरेंगे। हमारे बच्चे ज्यादा कीमत मिलेगी तो कीमत भी नहीं हमें, हमारा गांव हमारा 5वीं पीढ़ी हमारी चली गई, 5वीं पीढ़ी चली गई। हाँ हमारे बच्चे छोटे छोटे पाले, 4 पाँच बड़े हमने घर बना दिए तोड़ तोड़ के। अब लोग कह रहे उठो रोज मार्केट भेज रहे 20-20 रुपया में मेहनत करना की हमारे का रोजगार से 20-20 रुपया मेहनत करी है, कहाँ से लाएंगे? अब जवान बेटा भी मर गया, मेरे पे आदमी भी मर गया, कहाँ से करेंगे? कहाँ घर बनाऊंगी मैं? अब मेरे बस की तो कमाना भी ना रहेगा, कहाँ से कमाऊंगी? घर बनाने बताइए कैसे करूंगी? अब ये कहते हैं गरीबों को हम घर दे रहे हैं, और जिनका घर है उनको उजाड़ रहे हैं। मेरा तो बेटा बना के चला गया, कौन बनाएगा मेरा? हमें कोई घर नहीं चाहिए, हमें मैरम नगर चाहिए, हमें मैरम नगर में ही रहना है। कैसे कैसे करके हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनाया, 1977 से ये मुगलों के राज से बसा हुआ है गाँव। यहाँ उनके खेत थे, NSG भी बाद में आई है और एयरपोर्ट भी बाद में बनाया, पहले मैरम नगर था। उस मैरम नगर में एक एक ईंट करके हमारे रोजगार सब मैरम नगर के पास ही है, हम दूर नहीं जा सकते, इसलिए हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हम मैरम नगर में ही रहेंगे। चाहे कितना भी वो पैसा दे दे, चाहे वो कितनी भी जमीन दे दे, और चाहे यहाँ बिल्डोजर आ जाए, लेकिन हमें मैरम नगर चाहिए। हम बिल्डोजर के आगे ही बढ़ जाएंगे, हम खाली नहीं करेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। हमने यही रहने बेटा बस हमारा। हमने कैसे मकान बनाया है, बसा घर में 9 बच्चे पढ़ाई जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाएंगे? एनर्जी हमारा आगे आई, मैं ये खुद हम अब 30-40 साल इतना आया, हमारा गाँव पहले का गाँव हमारा। बांसुरी जो वोट लेके गई, बांसुरी आई थी वोट लेने, यहाँ आई थी पैर छूने माफी मांगे, हाथ जोड़ के वोट दो। आज 15 दिन हो गए हमारे गांव पर मुसीबत पड़े, अभी तक नहीं आई है। उसका उनको सुनाई नहीं दे रहा अभी भी। और हमारा क्या है, बांसुरी आवत हम उसके माला गे रहे हैं जूते इनकी, और जब उसे वोट देने हमारा हमारे गाँव में ये वीरेंद्र कादियान आए हैं क्या विधायक यहाँ के? आए थे, एक बार आए बस। भाई साहब 1955 में मेरा जन्म हुआ है और 74 में मैंने 10वीं पास करी स्कूल से। 1974 में स्कूल से, हाँ 6वीं में स्टार्टिंग स्कूल ये था। जी कितनी आबादी होगी इस गांव की? कई लाखों में है तो दोनों गांव की कई लाख। मेरा वहाँ भी घर था, लेकिन मेरे दादा दादी यहाँ रहते थे, भैंस हमारी यहाँ रहती थी और मैं अपनी दादी की रोटी देने आता था। फिर हमने यहाँ बना लिया है, आई है पहले हम लोग खाती बात में बचती है, अब सबने पैसे यहाँ लगा दिया, क्या बताओ? 1973 में मेरी शादी हुई है, ठीक है। 1962 में JNK में रह गया, मेरे फादर एमबीएस में थे, 1 साल पढ़ाई कर गया उर्दू, उसके बाद मैं यहाँ के दाखिल हुए हूँ। 25 साल 1955 में डेट ऑफ बर्थ है। मैंने 10वीं पास करी 1974 में, 6वीं में मैं यहाँ आया था, 1ली से 5वीं तक वहाँ चढ़ा। मतलब इतने पुराने इतिहास है। और मेरे पिताजी को जल्दी डेथ हो गई थी। कह रहे हैं 50 साल का इतिहास भी, ये सारे इतिहास को ठहरा के कह रहे हैं कि आप लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया। नहीं हमने नहीं किया, मेरे दादाजी रहते थे 1947 से पहले। 1950 में फादर नौकरी की तलाश में आए थे, यही लग गए। अभी आप सारे लोग मौजूद हैं, आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमें मकान नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से हमें कहीं और प्लॉट देंगे, जाहिर सी बात है उनका नक्शा उनके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, तो कल वहाँ जाके भी दावत होगी कि ये प्लॉट हमारी जमीन है, तो हमें वहाँ से भी खदेड़ा जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ से कहीं और बसाया जाएगा। हमारे बच्चों का स्कूल पास में है, हमारे हस्बैंड की नौकरियाँ, आदमियों की नौकरियाँ, यहाँ हमने लोन लेके मकान बनाकर कल को अगर हमें वो मुआवजा देते हैं तो उससे क्या हम यहाँ का लोन चुकाएंगे और उससे अपना घर बनाएंगे पहले का, समझ रहे हो ना आप?
तो हमें अपना गांव खाली नहीं करना, हमें यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, हम यहाँ खुश हैं, हमें जैसा रहने दे रहे हैं, हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी खा रहे पी रहे हैं, हम यही ठीक है। हमें नहीं चाहिए किसी की प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए हमें किसी का प्लॉट, नहीं चाहिए हमें मुआवजा, हमें अपना बच्चा। नोटिस पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि आपको जवाब देना है। अभी जवाब दे दिया। ये हमारा जवाब है, हमें गांव खाली नहीं करना, ठीक है। हमें अपने बच्चे यही बचाने हैं, बसाने भी है, क्योंकि हम छोटी सी जमीन में लेके बन रहे हैं। हमें वहाँ 20 से 25 गज जमीन दे दिया जाएगा, उसमें हम क्या बनाएंगे, कितनी पीढ़ी का घर बना देंगे। दिल्ली में जमीन लेना आसान नहीं है। आज से 2 BHK का मकान यहाँ से 48-38 के करीब लाख में मिल रहा है। नहीं, अगर जो देते हैं, मैंने जवाहरलाल पंडित जी को देखा है यहाँ पे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इंदिरा गांधी को देख के आया। जब यार नहीं, वहाँ पे देखा मैंने एयरपोर्ट पे 1952 में एयरपोर्ट बना, मेरे दादाजी बताते थे। मेरी 55 है, 1955 डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से मैं इंदिरा गांधी से बहुत बार मिला हूँ, लेकिन जब से रह रहे हैं हम यहाँ। दादाजी के पहले कोई कागजात होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनके प्री बोर्ड एग्जाम आएंगे नवंबर-दिसंबर में, उसके बाद जो मार्च में हमारे फाइनल पेपर हो गए, उन बच्चे भविष्य कहाँ जाएगा जी? हमारे बच्चे ऐसे ले जाए कहाँ पेपर देंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, हम कहाँ क्या करेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि पहले भी हमें इस तरीके से वहाँ से उजाड़ के घर बसाया गया, अब यहाँ से उजाड़ने के लिए कह रहे हैं। और गवर्नमेंट का 1 किलोमीटर हटा दिया, दोबारा वो बसाया, दोबारा तोड़ रहे हैं हमें। तो अभी आप लोग क्या आगे कानूनी रूप से फाइट करने वाले हैं, या आप लोगों को नेताओं के ऊपर भरोसा है? भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नहीं का कोई नहीं है तुम्हारे पास। मैं बस आई जब हमारे MLA नहीं आया, हमारे और जो भी संत जो भी नेता कोई नहीं आया हमारे पास। हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए, हम खुद लड़ेंगे फाइट, हम खुद करेंगे। हमारा गाँव पूरा साथ, हमारा खुद फाइट करेंगे अपने। हम आप लोगों के पैर छुए हुए उन्होंने कुछ समय पहले, जब वोट आया थी जब छुए, जब उनके माँ बाप है उनके, जब उनके माँ बाप है उनके। आपके विधायक ने बोला क्या कि मैं मेरे साथ भी कह रहे हो आपके साथ है, जिस आप चलो आपके साथ चल दूंगा। अब पिताजी भी क्या कर रहे हो, सरकार तो बैठी है ना, उसमें कौन छोड़े उसके भी 50 बार जा रही है, उससे चलते घर पे कहीं मिलते ही नहीं है। बस बार चल जाए टाइम दिखते, ये सांसद का सीन है। जब तो वोट होने जाती है, क्या मैं यहाँ तक हारी हुई हूँ, हारी हुई हूँ। हारी हुई का क्या मतलब होता है? हमने क्या यहाँ से तो वोट पड़ी होगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, वोट तो पड़ी है, जो भी मिली है जी। हमने तो उसी को वोट दिया था, हम तो बीजेपी के साथ लगे थे, लेकिन वो तो हमारे साथ नहीं लग रहे ना। नहीं भी दिया, भारत के नागरिक है हम, बिल्कुल खड़ी थोड़ी रखा है, जिसको भी दे हम। और इसको NSG को भी हमने अपनी जमीन दी थी। हमारी जो चियाड़ियाँ होती थी, शमशान घाट था जी हमारा, जहाँ पे हमने इसको बसाया कमांडो को, और आज ये हमारी चियाड़ी लेके हमारे गाँव पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अरे गोली चला, काम पे गोली चलाई थी, गोली चलाई थी जब आगे बसे, ये जब कमांडो आगे बसी, हमारे परलेगा में गोली चलाई थी। पीरवानी पे अत्याचार कमांडो वाले नहीं, चलाई, एक चाहनी ले ली हमारी, एक बुढ़ा गुजर गया था, एक बुढ़ा गुजर गया। सोमवार बाजार रखता था हमारा, तो सोमवार बाजार में आते थे घूमने, सामान वाले भागने, हमारे महिलाओं को छेड़ते थे। हम तो कई बार पीट की पिटाई भी की हमने। बिल्कुल लगा रहे हैं आर्मी को, पीटे हुए ये महिलाओं को छेड़ने के लिए बाजार में जब आते थे, तब इनको जो है पीटा भी है। जंगल होने जाते थे, पीछे खड़े हो जाते थे, यहाँ लैट्रिन की सुविधा नहीं थी। किधर जो हमारे ये तो हमारा शमशान घाट लेके हमारे ऊपर गाँव के ऊपर ही छोड़े हो गए। राजीव गांधी आया था, शमशान घाट दिया हमने इनको, जब राजीव गांधी 84 के अंदर। सारे लोग हैं, इन सभी लोगों की डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमारा गांव का इतिहास बहुत पुराना है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे गांव को जैसा हमारा गांव है उसको वैसे रहना दिया जाए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। मैं इन लोगों के सामने माइक लगा के थक सकता हूं, लेकिन ये लोग बोलने से नहीं थक रहे। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस घर में ये लोग रहते हैं वो घर छीनने का प्रयास किया जा रहा है। देखना ये होगा
आर्मी के स्तर पर, इसके अलावा सरकार के स्तर पर, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर किस तरह की पहल की जाती है लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए? क्योंकि अभी नोटिस आए हुए कुछ ही दिन हुए और उसके बाद आप हालात देखिए गांव के किस तरीके से लोग जो है रोटी लोगों ने अपने घर पर बनाने बंद कर दिए है। लोग यहाँ मंदिर पर आकर 24 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि किस तरह के सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन सोल्यूशन निकलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया का सहारा ले रहे हैं और हमारी भी सरकार के सामने यही मांग रहेगी पब्लिक की तरफ से कि आप एक बार आइए, जमीनी स्तर पर उतरकर समझने का प्रयास करिए आखिरकार लोगों का मसला क्या है। मैं दर्शकों दूसरे पार्ट में आपको इनके घरों के पास लेकर चलना चाहूंगा, वहां आपको दिखाऊंगा कि ये कोई एक दिन में बने हुए मकान नहीं है। सैकड़ों साल लोगों ने इनमें लगाए हैं, अपने पैसे लगाए हैं, अपनी मेहनत लगाई है, उसके बाद इन लोगों ने मकान बनाए हैं और मकान को अगर उजाड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिखाई देगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।